नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 82 में आपका स्वागत करती हूँ। रामनवमी के अवसर पर सुजाता और मेनका माता से मिलने महिला निवास जाती हैं, किंतु वहां पर उनकी भेंट अंजलि से होती है, जहां मेनका अंजलि से पूछती है कि क्या माता अर्जुन के साथ हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। चलो बैठते हैं और बात करते हैं, अंजलि ने कोमलता से कहा। वह हमें नदी की ओर ले गईं, जो उथली थी, क्योंकि हम अभी भी सूखी ऋतु में थे। फिर हम बैठ गए। मेनका ने पहले बोला, हम जानते हैं कि अर्जुन एक महान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें आशा है कि इसका अर्थ युद्ध नहीं है। उसके स्वर भावनाओं से भरे हुए थे। हम सभी यही आशा करते हैं मेनका। ऐसा एक समय था जब ऐसे विवाद हिंसा के बिना सुलझाए जाते थे, लेकिन हम उन दिनों से बहुत दूर चले आए हैं। यह श्री कृष्ण स्वयं हैं जिन्होंने अर्जुन को एक बहुत ही सुनसान वन में महादेव पर ध्यान करने के लिए भेजा है। इन वनवास के वर्षों में अर्जुन और उनके भाइयों ने कई महत्वपूर्ण गठजोड़ बनाए हैं और शक्तिशाली शस्त्र प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर वे शस्त्र गलत मंशा से या स्वार्थी लाभ के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो महान विनाश हो सकता है, जो कि संसार ने पहले कभी नहीं देखा। यदि अर्जुन अपनी तपस्या को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं तो महादेव का पशुपतास्त्र उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह अस्त्र जो मन से निकाला जाता है हर अन्य अस्त्र को नष्ट कर सकता है, लेकिन यह पृथ्वी पर बहुत अधिक जीवन को नष्ट करने में भी सक्षम है। यही वह प्रक्षेपास्त्र है जिसका महादेव ने एक बार असुरों के 3 लोकों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया था, और मनुष्यों के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसके लिए असाधारण मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। मैंने ऐसे शस्त्र के विषय में कभी नहीं सुना, मेनका ने चिंतित होकर उत्तर दिया। जब एक बहुत ही शक्तिशाली और केंद्रित मन किसी विशेष रूप से कुछ ध्वनियां उच्चारित करता है, तो उन ध्वनियों की कंपने सबसे छोटे कण को, जिसे अणु कहा जाता है, में विभाजित कर सकती है और असंख्य मात्रा में ऊर्जा को मुक्त कर सकती हैं, जो यदि नियंत्रित नहीं की जाएं तो जो कुछ दृष्टि में है सब कुछ जला सकती हैं। क्या अर्जुन के पास ऐसी शक्तियां हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। लेकिन केवल वही नहीं हैं जिनके पास वे हैं। दुर्योधन के कुछ सहयोगियों के पास समान शस्त्र हैं। योद्धा शिक्षक द्रोण के पास घातक शस्त्र हैं, और उनके पुत्र अश्वत्थामा, जिनमें बहुत क्रोध है और जिनका मन कुछ हद तक अस्थिर है, उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है। कर्ण, दुर्योधन का एक और सहयोगी, उसने भी इस मंत्र प्रक्षेपास्त्र को प्राप्त किया है। क्या यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महादेव पर ध्यान करने के लिए भेजा है? मेनका ने पूछा। वह उस हथियार को प्राप्त करेगा जिसकी वह खोज कर रहा है, किंतु वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। महादेव उसकी मानसिक शक्तियों, उसकी समझ, उसका धैर्य, उसकी इच्छा का परीक्षण करेंगे। अर्जुन को पूरी तरह से महादेव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गुप्त अभ्यास दिए गए हैं, और अगर उसका मन एक क्षण के लिए भी अपने उद्देश्य से हट जाता है, अगर वह किसी अतिरिक्त विचार को प्रवेश करने देता है, तो उसे शुरुआत से आरंभ करना होगा। भ्रम? किस प्रकार के भ्रम? मैंने थोड़ा जोर से पूछा। अंजलि हंसी। हम सभी उनसे प्रभावित होते हैं। जब तक हमारे पास एक ध्येय है, हम एक जादू के तहत होते हैं।
वास्तविकता की गलत समझ से भ्रमित होते हैं। एक पल की चुप्पी के बाद मेनका ने धीरे धीरे कहा, अब मैं समझती हूँ और यह जान गई हूँ कि मेरे आज यहाँ आने का क्या तात्पर्य था। यह माता थीं जिन्होंने मुझे खींचा, ना कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, अपितु आने वाले दिनों के लिए मुझे मार्गदर्शन देने के लिए। धन्यवाद अंजलि। मैं युद्ध के विचार से अधिक चिंतित थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी आता है उसे स्वीकार करने से उच्चतम उद्देश्य पूर्ण होता है। प्रिय, यह समर्पण बुद्धि के माध्यम से होता है, पराजय की भावना के माध्यम से नहीं। वर्तमान घटनाओं का कारण अतीत में आरंभ हुआ है, जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम उनका सामना कैसे करते हैं, और इस तरह हम अपने भविष्य को आकार देते हैं। मेनका, तुम्हारी समझ परिपक्व है, जो माता के संदेशों को इतनी जल्दी समझती है। फिर उसकी ओर मुड़कर अंजलि ने प्रेम से कहा, केवल पूरी तरह से जागृत व्यक्ति ही संलग्नता से पूरी तरह मुक्त होते हैं। हम इस बात से बच नहीं सकते कि हम कुछ हद तक सीमाओं के भ्रम का शिकार होते हैं, लेकिन अगर हमें इसका ज्ञान है कि यह एक छल है, वास्तविकता नहीं, तो हम कम पीड़ा भोगेंगे। संलग्नता को नष्ट करना आध्यात्मिक यात्रा का एक भाग है और कोई भी परीक्षा से बच नहीं सकता। संलग्नता प्रेम के समान नहीं होती। वास्तव में यह एक विरोधी सीमित बल है जो प्रेम को सीमित करता है। यह अधिकांश लोगों के लिए समझना कठिन होता है, क्योंकि हम बारंबार दोनों से भ्रमित होते हैं। मेनका सिर हिला रही थी, अंजलि के शब्दों पर ध्यान देती हुई, परंतु मैं संलग्नता और भ्रम पर चर्चा में कहीं खो गई थी। मैं उनका तात्पर्य समझ नहीं सकी थी, लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई देखकर कि वे एक दूसरे को इतनी गहनता से समझते हैं। अगर मेनका उस परामर्श को प्राप्त कर रही थी जिसकी उसे आवश्यकता थी, तो वह मेरे लिए अधिक से भी अधिक था और कदाचित हमारी यात्रा का सच्चा कारण था। अंजलि आगे बोली, वनवास के समय माता अर्जुन के अधिक संवेदनशील पक्ष को सतर्कता से विकसित कर रही हैं, उसके हृदय को हिलाकर, ताकि वह दुनिया के दुखों को गहराई से जान सके। लेकिन फिर भी उनको अर्जुन की सहायता करनी पड़ी कि वह कई लोगों द्वारा बहाए गए अश्रुओं में खो न जाए। यह एक सतर्क संतुलन है। श्री कृष्ण ने उन्हें रणनीति पर मार्गदर्शन दिया है कि वे बाहरी लाभ कैसे प्राप्त करें। उनकी सूझबूझ और इच्छा शक्ति को बलशाली करते हुए, क्योंकि उन्हें कई शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब जैसे जैसे पांडव अपने वनवास के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यह अर्जुन के सभी प्रशिक्षणों को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण समय है। यह माता थी जो पहले महादेव के पास अपने प्रिय अर्जुन के लिए मार्गदर्शन मांगने गई थी, लेकिन यह श्री कृष्ण थे जिन्होंने सुझाव दिया कि वह अर्जुन के साथ गुप्त रूप से जाएं, और इस प्रकार उन्होंने उसका सूक्ष्मता से निरीक्षण किया, उसकी आंतरिक प्रगति की निगरानी की। उनके तत्वों ने उसे विचलित करने की कोशिश की, किंतु माता और पार्वती माँ के बीच किसी ने सफलता नहीं पाई। जब यह वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो पांडव के लौटने से पहले एक और वर्ष होगा, जिसके मध्य वे छिपकर रहेंगे। यदि उन्हें खोजा जाता है, तो वे अन्य 14 वर्षों के वनवास का दंड का सामना करेंगे। यदि वे संकल्प पूर्ति करते हैं, तो वे अपने राज्य का अधिकार लेने के लिए लौटेंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्या वे विजयी होंगे या क्या उन्हें खोजा जाएगा। हम जानते हैं कि दुर्योधन उन्हें खोजने के लिए
भारत भर में कई गुप्तचरों को तैयार करा रहा है। वह उनकी पहचान को अनावृत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अंजलि ने हल्की हंसी के साथ टिप्पणी की, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके गुप्तचर श्री कृष्ण द्वारा पांडवों पर डाले गए सुरक्षात्मक बादल को नहीं छेद सकते। जो श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि सामने आए, वह सामने नहीं आता। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मेरा ध्यान फिर से नदी की धीमी बहती हुई ध्वनि पर गया। फिर मैंने पूछा, अंजलि, क्या अर्जुन फिर वास्तव में महादेव से मिलेंगे? मैं सोच रही थी कि भगवान शिव को वास्तव में देखना अविश्वसनीय अनुभव होगा, केवल एक आंतरिक दृष्टि में नहीं बल्कि शारीरिक रूप में। उन्होंने मुस्कान दी। वह महादेव के कई रूपों से मिलेंगे, लेकिन उनकी चुनौती यह होगी कि वे रूपों को काटें, सभी दिखावों को तोड़ें और शिव की सच्ची वास्तविकता को जानें। मैं विश्वास करती हूँ कि वह इसे प्राप्त करेंगे। शिव की सच्ची वास्तविकता, मैंने अधिकतर स्वयं से ऊंचे स्वर में कहा। अब अंजलि उठने के लिए तैयार हो गई और मेनका और मैं तेजी से उठे और हमने अपने हाथों को प्रणाम में जोड़ा। मैंने उन्हें जाते हुए देखा, उनके रहस्यमयी शब्दों पर विचार करते हुए और सोचते हुए कि उनका क्या अर्थ हो सकता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।